जय श्री महाकाल। आदेश कर्ण पिशाचिनी, इसके विषय में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि इनमें भी अलग अलग श्रेणी की कर्ण पिशाचिनी होती हैं, जिनमें से कुछ कर्ण पिशाचिनी सात्विक कर्ण पिशाचिनी होती है और उन्हीं सात्विक कर्ण पिशाचिनी में से एक कर्ण पिशाचिनी है जो अपने आप में बहुत ही दुर्लभ कर्ण पिशाचिनी है। ये कर्ण पिशाचिनी इसलिए दुर्लभ बताई गई है क्योंकि ये जो कर्ण पिशाचिनी है एक तो सौम्य है और इसके साथ जो ये कर्ण पिशाचिनी है ये माँ के तरीके से साधक को प्रेम करने वाली कर्ण पिशाचिनी है। यानी कि ये जब किसी साधक से जुड़ती है या कोई साधक इसकी साधना करता है तो इसके बाद जो इस शक्ति का या इस कर्ण पिशाचिनी का जो एक साधक से जुड़ाव है वो जुड़ाव देवी या माँ के स्वरूप में होता है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होती है जो कि प्रचलित किया गया है। अब इनमें भी बहुत सारे मंत्र होते हैं। कुछ कर्ण पिशाचिनी मंत्र विशिष्ट कर्ण पिशाचिनियों के लिए होता है और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सामूहिक कर्ण पिशाचिनियों के लिए होता है। जब आप सामूहिक मंत्रों का जाप करते हैं तो उसमें ब्रह्मांड में व्याप्त कितनी भी उस श्रेणी, ये क्या है, ये जो कर्ण पिशाचिनी है या कोई भी शक्ति है, शक्ति कोई योनि से नहीं आप जोड़ सकते हैं, शक्तियों को आप श्रेणी से जोड़ सकते हैं। तो ये जो श्रेणी है तो इस श्रेणी में भी कई सारी कर्ण पिशाचिनी आती हैं। जब आप सामूहिक कर्ण पिशाचिनी मंत्र का जाप करते हैं तो उस ब्रह्मांड में या आपके आसपास घूम रही जो भी कर्ण पिशाचिनी होगी वो आकर्षित होगी। लेकिन जब आप किसी विशिष्ट कर्ण पिशाचिनी के मंत्र का जाप करते हैं तो दूसरा कोई नहीं आएगा, वही कर्ण पिशाचिनी आएगी जिस श्रेणी की कर्ण पिशाचिनी का आप मंत्र जाप कर रहे हैं या अगर उसका कोई नाम है तो वो आएगी। आज मैं आपको एक कर्ण पिशाचिनी के विषय में बताने वाला हूँ। ये मुझे एक नाथ जी ने बताई थी इनके बारे में बहुत पहले, क्योंकि क्या होता है कि जब आप मंत्रों के आदान प्रदान करते हैं, काफ़ी पुरानी बात है, शायद 5, साढ़े 5, 6 साल हो चुके होंगे, तो उस समय एक नाथ जी थे तो उन्हें हमने कुछ मंत्र दिए थे और बदले में उन्होंने हमें कुछ मंत्र बताए थे और कुछ कर्ण पिशाचिनियों के विषय में बताया था। तो हमने उन्हें अपने मार्ग के कुछ मंत्र दिए थे जिनमें से गंगाराम और कल्लू की अघोरी की चौकी थी। हमने गंगाराम अघोरी और कल्लू मंशाराम अघोरी ये 3 चौकियाँ उन्हें बताई थी। चौकी जो मंत्र होते हैं ये अलग से होते हैं, ये बंद टाइप के मंत्र होते हैं। तो हमने 3 चौकियाँ उनको बताई थी और बदले में उन्होंने हमें कर्ण पिशाचिनी की साधना बताई थी। हालांकि मैंने इस साधना को किया नहीं कभी, लेकिन परीक्षण के तौर पर कुछ मंत्र जाप जरूर करके देखा था जिनसे कुछ अनुभूतियाँ हुई थी कि हाँ साधना में दम है। तो उन्होंने हमें एक कर्ण पिशाचिनी के विषय में बताया था, वशिष्ठ कर्ण पिशाचिनी। ये जो वशिष्ठ कर्ण पिशाचिनी है ये अपने आप में काफ़ी अच्छी कर्ण पिशाचिनी बताई जाती है, सौम्य कर्ण पिशाचिनी है। और अभी तक की जितनी भी कर्ण पिशाचिनी है उनमें से ज़्यादातर कर्ण पिशाचिनी जो तामसिक स्वरूपों वाली होती हैं उनके वस्त्र काले होते हैं। उनमें से कुछ कर्ण पिशाचिनी ऐसी होती हैं जिनके वस्त्र लाल होते हैं। लेकिन ये जो कर्ण पिशाचिनी है ये अपने आप में सौम्य कर्ण पिशाचिनी है जिनके की वस्त्र श्वेत है, यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाली कर्ण पिशाचिनी है और ये साधक को एक तरीके से मार्गदर्शन देती है। जैसे आप अन्य साधनाओं से मार्गदर्शन लेते हैं उसी तरीके से ये कर्ण पिशाचिनी भी साधक को मार्गदर्शन देती है। उसके भविष्य में होने वाली अनिष्ट घटनाओं के विषय में जानकारियाँ देती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ ये गलत हो सकता है, यहाँ पे इस तरीके की सावधानी रखें। या कोई दोस्त अगर धोखा देने वाला है तो सपने के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगी कि उस व्यक्ति से आप दूर रहें नहीं तो अहित हो जाएगा। तो ये जो सौम्य कर्ण पिशाचिनी है ये कंटिन्यू नहीं बताती है, ये आपको पूछने पर ही जानकारी देंगी और वही जानकारी देंगी जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप जोर ज़बरदस्ती भी करोगे ना इनसे कि सामने वाले के विषय में ये बताओ बताओ, बताएंगी ही नहीं। वही बताएंगी जिसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके लिए है। और जब ये देवी या माँ के श्रेणी या उस स्वभाव वाली होती हैं, ये क्या है, ये स्वभाव है। जब आपका स्वभाव किसी के प्रति अलग तरीके का होता है तो आप उसको उसी नज़र से देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को आप बच्चे की नज़र से देखेंगे तो आपकी स्वभाव बदल गया ना, उसको देखने का तरीका बदल गया। तो इस तरीके से ये आपको मार्गदर्शन देती हैं, बताती हैं। तो ये कर्ण पिशाचिनियों में भी कुछ सौम्य कर्ण पिशाचिनी साधनाएँ हैं जो कि आपकी अच्छी साधनाएं हैं और एक तरीके से शांत स्वरूप वाली साधनाएं हैं। और ये जो कर्ण पिशाचिनी के जो मैंने आपको बताया वशिष्ठ कर्ण पिशाचिनी, इसके विषय में आपने शायद ना सुना हो, बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि ये जो कर्ण पिशाचिनी है इसका मंत्र कहीं प्रचलन में नहीं बताया गया है। ये आपको एक साधक से दूसरे को दिया जाता है, दूसरे से तीसरे को, और ये आदान प्रदान चलता है। आदान प्रदान क्या होता है,
आदान प्रदान ये होता है कि देखो, जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हो तो बदले में उसको तो कुछ तो देना पड़ेगा आपको। अभी आप किसी से कुछ लोगे, आप तो या तो दक्षिणा दो, या पैसे दो, या फिर ज्ञान के बदले ज्ञान दो, या फिर साधना के बदले साधना दो, या फिर सिद्धि के बदले सिद्धि दो। जब आप किसी से कुछ लेंगे तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से आपको ये साधनाएं हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाती हैं, और ये आपको उन्हीं लोगों से जानकारी मिलेगी जिन्होंने इसको किया हुआ है या जिनके पास इनकी जानकारी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको बताया नहीं गया है। जैसे कि कुछ शक्तियाँ होती हैं जिनको बता दिया जाता है, तो कुछ शक्तियाँ गुप्त ही रखी जाती हैं, उनको ज़्यादा बताया नहीं जाता है लोगों को। तो इस तरीके की ये कर्ण प्रशासनी है, इस तरीके की इनकी साधना है जो कि सौम्य साधना है। और ये सिर्फ मैंने वीडियो इसलिए बताया आप लोगों को ताकि आप लोगों को जानकारी मिले कि कर्ण प्रशासनियों में भी कुछ कर्ण प्रशासनी ऐसी होती हैं जो कि सौम्य कर्ण प्रशासनी है, सौम्य कर्ण प्रशासनी की श्रेणी वाली कर्ण प्रशासनी है। इस कर्ण प्रशासनी में कोई भी ऐसा भोग नहीं है जो मांस वगैरह का हो या मदरा वगैरह का भोग हो। सात्विक तरीके से इसमें मिठाई का भोग है, सात्विक तरीके से हवन आहुति है, और सात्विक ही इसके काम है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो तामसिक तरीके का हो। और बाकी बस यही है केवल कि आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके आसपास अगर कोई छोटी मोटी कोई इस तरीके की शक्ति है जो इस शक्ति के नीचे की श्रेणी की शक्ति है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसी तरीके की ये शक्तियाँ हैं, फिर कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप प्रयोग करते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। जय श्री महाकाल।